हेलो दोस्तों। आई होप आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा। सेकंड पेपर जो कि लॉ एंड बीसीआर का था, वो अगर आपने आज अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करा है तब आपका पेपर छूटा भी नहीं होगा। अब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो हो गए, अब दोनों के क्वेश्चन पेपर लेकर साइड में रख दो। अगर आप वो पेपर आप देखोगे तब आपको भी पता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप उसका ध्यान रखना। टाइम वेस्ट अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट मिनट प्रो टिप्स फॉर पेपर नंबर 3 मैथ स्टैट्स एंड एलआर की। अब सबसे पहला प्रो टिप यही है मेरा कि आप एग्जाम देकर आ गए सेकेंड पेपर, तब आपको अगर 1 घंटे का रेस्ट लेना तो ले लेना। उसके बाद में आप सबसे पहले एलआर रिवाइज करके खत्म कर देना। अगर आपने एलआर खत्म कर दिया तो आपको समझ जाओ कि 20 मार्क्स आपका हो गया कवर। आपका 18 नंबर का बचा रहेगा उसके बाद। अब हार्डली आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे एलआर के लिए खत्म करने में, चाहे आप खुद करो, सेल्फ स्टडी करके करो, या फिर चाहे यूट्यूब की वीडियोस देखो। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि खाली मॉड्यूल ही करना है एलआर के लिए, वो मोर देन इनफ रहेगा आपके। और आपको कम से कम 10 से 15 नंबर भी नहीं जाएंगे अगर आपने एलआर का पेपर अच्छे से करा होगा तो। अब बात करते हैं प्रो टिप नंबर 2 की। जिनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है वो पहले मैथ्स खत्म कर देना, उसके बाद में स्टैट्स का रिवाइज स्टार्ट करना। अगर उनको स्टैट्स के अंदर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऐसे एक दो टॉपिक और है, वो अगर डिफिकल्ट लगे तो वो स्किप कर सकते हैं। और जिनका स्टैट्स फेवरेट सब्जेक्ट है वो पहले स्टैट्स खत्म कर देना, उसके बाद में मैथ्स के चैप्टर रिवाइज करना। मैथ्स का जैसे कि इंटीग्रेशन पार्ट है और एक दो चैप्टर और है, अगर उनको वो डिफिकल्ट लगे तो वो स्किप कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। नंबर 3 की प्रोटिप नंबर 3 यही है, अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आपको आंसर शीट मिलेगी, उसके अंदर जो फॉर्म फिलअप करना रहेगा ना, स्टूडेंट्स नेम वगैरह रोल नंबर वगैरह, वो आप ब्लैक पेन से कर लेना। और बाकी जो सर्कल टिक करने वाला रहेगा ना ऑप्शन को, वो आप खाली एचबी पेंसिल से यूज करना। पेन यूज मत करना, ये पेन वाली गलती कभी मत करना, ठीक है। एचबी पेंसिल से यूज करोगे, अगर आपका कोई मिस्टेक हो गया तो आपको वो इरेज करके आप दूसरे सर्कल में भी टिक कर सकते हो। अब बात करता हूँ प्रोटिप नंबर 4 की। प्रोटिप नंबर ये 4 यही है मेरा कि अगर आप अभी रिवाइज करोगे ना 1.5 डेज के अंदर, तो आप जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करते करते रिवाइज करना। अगर आपने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग ही होगा। और आपकी जो फैकल्टीज ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे और मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो पहले कर लेना, क्योंकि आपको फिर बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा कि यार यार आप क्या करूँ वगैरह सोचने में वगैरह, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाना तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ेगा। अब बात करते हैं प्रोटिप नंबर 5 की। प्रोटिप नंबर 5 यही है मेरा कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर आ गया, आंसर शीट आ गई, तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो सके। अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया एक बार, आपको लगता है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, तो अब आप वही क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना। अब वैसे सीरियल वाइज करते रहना, 1 से लेकर 100 तक पहुंचते जाना। अब बीच बीच में अगर आपको बिल्कुल भी पता है कि ये मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप उसको सी पार्ट मार्क कर देना। आपको जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बी पार्ट मार्क कर देना। अगर आपने जो जो सी पार्ट मार्क करा ना, आप दोबारा 1 पे आ जाओगे ना, मतलब 1 से लेकर 100 मार्क्स तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका अगर है ना 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर 40 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता ना, तब आपका तो हो ही गया, समझ लो आप पास हो। ठीक। आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको जो जो आता था वो आपने सॉल्व कर लिया। अब जो आपको टाइम लग रहा था कि 1 मिनट से ज्यादा जो टाइम लग रहा था ना, वो जो बी पार्ट आपने करा था मार्क, वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर देना। अब जो सी पार्ट वाला क्वेश्चन है अब उसको स्किप कर देना, क्योंकि वो आपको तो आता ही नहीं है। अब प्रोटिप नंबर 6 मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जितना भी आता है उतना कर लेना, वो इनफ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 0.25 नंबर कट जाएंगे, तो आपको जितना आता है पहले उतना कर लेना। अगर आपको रिस्क लेना है कि 10 10 नंबर के अप्रॉक्स आपको रिस्क लेना है, इसके अंदर तुक्का ना मत लगाना। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना है, तब आप पहले चार में से कोई दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना कि हाँ इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। आप वही क्वेश्चन के सॉल्व करना, आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, क्योंकि आपको फिर नेगेटिव मार्किंग कर करके फिर आना, आपको भी नंबर कट सकते हैं। अब प्रोटिप नंबर 7 ये है कि आप दो कैलकुलेटर लेकर जाना, क्योंकि क्या पता एक कैलकुलेटर खराब हो गया दूसरा कैलकुलेटर यूज हो सके। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर थर्ड पेपर।